नमस्कार, मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप मुझे इस वक्त देख पा रहे हैं भारत एक्सप्रेस के न्यूज नेटवर्क में। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं देश के दिल यानी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी। डॉक्टर मोहन यादव जी, पहले तो बहुत स्वागत आपका भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क पर। जय श्री महाकाल, आपका भी अभिनंदन है। कैसा लग रहा है? चुनाव प्रचार लगातार घूम रहे हैं बिहार की सरजमी पर। सब दूर एनडीए 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 के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। कितना एनडीए मजबूत नजर आ रहा है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर जितने बड़े नेता हैं, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, और उनमें आपका भी नाम शामिल है और आप भी खूब प्रचार कर रहे हैं। इस चुनाव को किस नजरिए से आप देख पा रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव बहुत कुछ कह रहा है 2029 के लिए और आने वाले वक्त के लिए? देखिए, चुनाव तो कोई भी हो, हमारी पार्टी एनडीए गठबंधन बहुत गंभीरता से लेता है और जनता भी हमारी पार्टी को बहुत दिलो जान से चाहती है कि उसका हर बार का विजय अभियान जो जिस प्रकार से प्रचंड बहुमत से बढ़ता जा रहा है, यह अपने आप में इस बात के लिए बताता है कि जनतंत्र में, लोकतंत्र में अगर आप दिल से काम करोगे उसके रिजल्ट आएंगे। देश का दिल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जब बिहार पहुंचते हैं तो तमाम सवाल उठ रहे हैं। जब आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो मैं देख पा रहा हूं योगी आदित्यनाथ के बाद अगर चर्चा हो रही तो वो मोहन यादव जी की है। वो तेज चल रहे हैं और आप भी तेज चलते हैं। मतलब कदम ताल इस तरीके से मिल रहा है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का बिहार की सही। लंबा खेल होगा, बड़ा खेल होगा? नहीं, खेल नहीं होगा। जो रिजल्ट है वो दिख रहा है सामने से, जो जनता के दिल पे है वो चेहरों पे दिखाई दे रहा है। एनडीए की सरकार फिर एक बार दिल्ली में बनी है तो फिर एक बार बिहार में भी बनेगी। बिहार का चुनाव आप किस नजरिए से देख पा रहे हैं? क्योंकि एक तरफ रोजगार है, एक तरफ पलायन, और दो बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे हैं ये। बिहार की अलग अलग विधानसभाओं में आप जाएंगे तो दो मुद्दे बहुत ज्यादा गूंज रहे हैं। इन दो मुद्दों के आधार पर एनडीए और भारतीय जनता पार्टी, देखिए, ये रोजगार और विकास, ये माननीय मोदी जी का प्रिय अपना काम करने का तरीका भी है, लेकिन रक्षा के साथ सुरक्षा भी जुड़ी हुई है। और ये अतीत के काल से बिहार से हमेशा हमारे देश का संबंध इस नाते से ही आता है कि बिहार के आगे जाकर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा चालू होती है। तो हम ये मान के चलते कि बिहार हमारे लिए सदैव पूर्वांचल के लिए, देश के लिए, विकास के लिए, सम्राट अशोक के काल से, मैं तो उज्जैन से अशोक जब युवराज थे, उनके पिता सम्राट थे, उस महाजनपद के काल से देखता हुआ हमने अध्ययन इतिहास में पाया है। तो स्वाभाविक रूप से मेरा अपना मध्य प्रदेश के उस संदर्भ में ही कहना पड़ेगा कि भोज का काल हो या अशोक का काल हो या आज का माननीय मोदी जी का काल हो, हमने अपने देश के साथ बिहार को कदम से कदम मिला के हर बार चलते देखा है। और वो बिहार वापस विकास के उस रास्ते पे ही चल रहा है जिस पे माननीय मोदी जी देश को ले जाना चाहते हैं। और मोदी जी के आप भी बहुत प्रिय है ना? स्वाभाविक रूप से मोदी जी सबके प्रिय है, आपके भी प्रिय, मेरे भी प्रिय है। दूसरे सवाल पर आते हैं। जिस तरीके से महागठबंधन भी ताल ठोक रहा है और अलग अलग मुद्दे हैं, बटोगे कटोगे को लेकर तमाम तरीके से जवाब दे रहा है, एक रहेंगे सेफ रहेंगे उसका भी जवाब दिया। महागठबंधन क्या खुद को मजबूत और वाकई में चुनौती दे पाए? क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, अलग अलग दलों को मिलाकर। देखिए, कांग्रेस और उनके सहयोगी दल हमेशा हिंदू मुस्लिम के नज़रिए से देखते हैं। इसी वक्फ बोर्ड के वक्फ कानून को भी उसी एंगल से देखते हैं, वोट बैंक में भी वही देखते हैं। तो इनका ये पुराना घिसा पिटा तरीका जनता अब समझ चुकी है। जनता सुशासन चाहती, जनता रोजगार चाहती, जनता डेवलपमेंट चाहती और देश की सुरक्षा में सहभागिता भी चाहती और देश के अंदर आने वाले वो सारे प्रश्नों के उत्तर जिससे विश्व के परिदृश्य में मिलते हैं। देश और प्रदेश एकजुट होकर के उन सारी चीज़ों से निपटना चाहते हैं। और ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी और अपने देश के लिए भी सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्तित्व में से माननीय मोदी जी है और वहाँ के बिहार के परिप्रेक्ष्य में नीतीश कुमार जी है। लोगों ने जांचा परखा, इसलिए निश्चित रूप से उस दिशा में बढ़ रहे हैं। सर, एक और सवाल पर आते हैं। प्रशांत किशोर का नाम आपने सुना होगा और अलग तरीके से गूंज रहा है। वो शांत किशोर है, वो शांत किशोर है, प्रशांत नहीं है। जनसुराज पार्टी का एक अलग कारनामा, उन्होंने कहा कि हम बिहार के लिए लड़ रहे हैं। आपसे कहा कि वो हार के लिए लड़ रहा है कि बिहार के लिए लड़ रहा है, ये तो रिजल्ट बताएगा। अभी उन पे क्या बोलना है। लालू यादव एक वक्त में कहते थे कि हम खेल नहीं खेला करेंगे, लेकिन इस वक्त एनडीए का किला जो है वो अलग तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहा है। चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आप लोगों का कैंपेन भी लगातार जनता जनार्दन देख पा रही है। तब आप इन्हें तो प्रश्न का उत्तर दे दिया। एक तरफ तो अलग तरफ से जा रहा, तो एनडीए के साथ ही जा रहा पूरा बिहार। पूरा उतार दिया, कोई भी राज्य का चुनाव हो, लेकिन बिहार चुनाव में जिसके पास जितना बड़ा परिवार है वो शादी विवाह में उतने तो लाएंगे ना। जिनका परिवार ही छोटा उनके साथ कौन आएगा? आप लगातार हमारी पार्टी के अंदर हमारी 21 राज्यों में हमारी गठबंधन सहित हमारी सरकारें हैं। तो एक बड़े अभियान में हम सब भी जाएंगे, हमारी बात कहेंगे। और ये गर्व की बात है कि हाँ, हमारी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। आज सबसे ज़्यादा राज्यों में हमारी सरकार है, सबसे अच्छे विकास के परिमाण हमारे पास आते हैं। इसलिए एक के बाद एक विजय अभियान, तीसरी बार आप बताओ आज़ादी के बाद जी एक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनती है।
और अब देश के दूसरे स्थिति में पहुंच गए जब वो इतनी बड़ी अपने इतने बड़े विविधता वाले देश को तीसरी बार सरकार भी दे रहे हैं और सरकार के माध्यम से जनहितैषी, लोकप्रिय और विकास परक मुद्दों को उठा करके उन निर्णयों से देश को सहमत भी कर रहे हैं। बीते 7 से 8 दिनों से आप लगातार सर प्रचार कर रहे हैं, खूब प्रचार कर रहे हैं। मैं आपकी जनसभाओं को देख पा रहा हूँ, जमकर बोल रहे हैं और बड़े बड़े अलग तरीके से ऐलान भी आप कर रहे हैं कि इस बार एनडीए को आप लाइए। इस बार जो 3 मुद्दे रहेंगे पहले चरण में मतदान के लिए, वो वोटर जब वोट करने जाएगा तो उसके माइंड में क्या चल रहा होगा कि नहीं मुझे इस बार वोट करना है, देश के लिए वोट करना है, बिहार के विकास के लिए वोट करना और एनडीए सरकार के लिए वोट करना। इसके साथ अलग अलग राज्यों पर भी आएंगे क्योंकि एसआईआर एक बहुत बड़ा मुद्दा है और आज़ादी के वक्त 9वीं बार है जब एसआईआर हुआ और उसके बाद मध्य प्रदेश में भी एसआईआर की शुरुआत हो गई है। 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एसआईआर लगातार आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में होगा। आप बताइए 20 साल पहले और ये 6ठी, 7वीं, 8वीं बार होगा गहन परीक्षण, ये पद्धति है हमारे यहाँ पर। अगर मतदाताओं के एक तरफ आप आरोप लगते हैं तो गहन परीक्षण करके उनको मतदाताओं की सूची में लाने का काम कर रहे हैं और गलत लोगों का नाम कटने का काम करें तो आप डर क्यों रहो जी? इसका मतलब आप गलत काम के प्रोत्साहन दे रहे हो। तो ज़्यादा अच्छा है कि जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है वो उसको उनका काम करने दें। ये वही लोग हैं जो सेना पे भी सवाल उठाते हैं, निर्वाचन आयोग पे भी सवाल उठाते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट न्यायालय को भी नहीं मानते। तो ये कौन सी मानसिकता है? जनता इसका जवाब देगी। सर मुझे पता है कि कीमती वक्त है, 2 मिनट आपका समय लूंगा बहुत निवेदन के साथ। सर मध्य प्रदेश में विपक्ष को आप कहां देख पा रहे हैं? क्योंकि एक और सवाल भी उठता है लगातार, जिस तरीके से जीतू पटवारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, दिल्ली दरबार में हाजिरी बार बार आपकी लगती है, विकास की योजनाओं का ऐलान आप करते हैं, एक अलग तरीके से इस वक्त मध्य प्रदेश की दिशा हम देख पा रहे हैं आपकी सरकार और बतौर आपके मुख्यमंत्री। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के पहले ही घोषणा की कि डबल इंजन की सरकार चलेगी, तो हमारे को तो देश के इंजन के साथ चलना ही पड़ेगा और स्वाभाविक रूप से हमारी अखिल भारतीय पार्टी है तो राज्य और केंद्र को एक साथ आकर के काम करना चाहिए। ये अलग बात है कि कांग्रेस के लिए दुर्भाग्य है कि ना वो देश में है ना प्रदेश में, तो उनके लिए वो सिवाय मातम मनाने के कोई रास्ता नहीं है, तो वो मातम मनाते रहे। मैं तो कहता हूँ कि चुनाव जब आएगा तब आएगा, देश की और प्रदेश की बेहतरी के लिए पक्ष को विपक्ष को ऐसे सारे सकारात्मक मुद्दे ढूंढना चाहिए जिनके आधार पर जनता का हम भला कर पाएँ। लेकिन मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहूँगा कि लगभग 2 साल हमारी सरकार को होने आए, कांग्रेस ने एक भी सकारात्मक कोई पहल नहीं की। कांग्रेस जब देखो जब हमेशा मातम की बात करती है, जनता के बीच में जिनसे विकास के काम उसके विरुद्ध की बात करती है। तो कोई बात नहीं, हमारा इतना ही कहना कि जनता सब जानती है, इसकी कीमत कांग्रेस को चुकाना पड़ेगा। बड़ा ऐलान किया है मध्य प्रदेश की बेटी के लिए और उसकी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है देश में। 1 करोड़ का क्रांति गौड़ है, महिला क्रिकेट खिलाड़ी, उनके लिए क्या कहेंगे और एक बड़ा ऐलान जिसकी आपकी जमकर तारीफ की। देखिए, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हमारा हर क्षेत्र में महिला पुरुष सब प्रकार के खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं। कौन सा ऐसा गेम नहीं जो माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद एशियाड हो, ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ हो, हर प्रकार के गेम में हमारा विजयी पताका फहरा रही। तो स्वाभाविक रूप से हमारे बच्चों को प्रोत्साहन देने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश भी उनको पुरस्कृत कर रहा है और हम भी कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, सबके लिए रैपिड फायर में क्या कहेंगे महागठबंधन के लिए? मैं केवल भाजपा और एनडीए की बात करूंगा और हमारी विजय अभियान जारी रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे साथ सर जुड़े, बहुत कीमती वक्त आपने निकाला और चुनाव का वक्त चल रहा है इसलिए विशेष धन्यवाद आपका। तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत की, खुलकर बातचीत की और बेबाकी तरीके से बातचीत की, जानने समझने की कोशिश भी की कि किस तरीके से बिहार के साथ साथ मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।